यहाँ तो जलालत है, सहूलत तो नाम की भी नहीं है यहाँ पे। जो गरीब लोग होते हैं ना, वो तो अल्लाह के रास्ते पे चलते। जो 2 बजे इन्होंने मस्जिदें तोड़ दी हैं नमाजें पढ़ पढ़ के, ये कौन से काफिर हैं? तजे तिके रोज तो पीछे फिर मैं रिपोर्ट लैन गई तो कहते 2 बजे आवे, 8 बजे दी मैं सवेर दी आई हूँ। मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है, खर्चा भी इतना नहीं। आपका जानने वाला तो नहीं, आप वाहिद बंदे हैं जो कह रहे हैं कि वहाँ पर पर्ची टाइम से मिल जाती है। हुकूमत से क्या अपील करेंगे? हुकूमत नाम की कुछ चीज़ है, नज़र आती है आपको? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिटवीन द लाइंस। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में लोग अक्सर सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने से ग्रेस करते हैं, कोशिश करते हैं कि जहां तक अफोर्ड कर सकते हैं घर के पास ही जो क्लिनिक है उससे दवाई ले ली जाए, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल का सहारा ले लिया जाए। सरकारी अस्पताल के बारे में एक ही नज़रिया पाया जाता है लोगों में कि जाएंगे लंबी लाइन्स में लगना पड़ेगा, दवाई टाइम पर नहीं मिलेगी, मर्ज जो है बहुत बढ़ता चला जाएगा और डॉक्टर जो है तारीख पे तारीख देता चला जाएगा। और अगर कहीं हमें दवाई दे भी दी तो टाइम पे नहीं दी जाएगी, अगर दाखिल करना पड़ा तो वहाँ पर बेड ऐसा होगा जहाँ पर लेटने को भी दिल नहीं करता, सफाई नहीं होती और साथ जो आने वाले मरीज़ के ज़ाहिर है एक मरीज़ के साथ कोई बंदा भी साथ आता है तो वहाँ पर ना कोई इसके बैठने की जगह होगी, गंदगी होगी, गर्मी में शेल्टर नहीं होगा, ठंडा पानी नहीं होगा पीने के लिए। वो तमाम सवाल जो हैं सरकारी अस्पताल के बारे में लोगों को समझता है कि ऐसा ही होता है सरकारी अस्पतालों में। तो वाकई हम भी यहाँ पर आए हैं पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद, जिसे वफाकी दारुल-हुकूमत कहा जाता है, दुनिया का खूबसूरत तरीन शहर इस्लामाबाद का उसमें शुमार होता है और ज़ाहिर है जो कैपिटल सिटी होता है उसकी अपनी ही वैल्यू होती है। कैपिटल सिटी के अस्पतालों की हालत है कि शायद किसी गांव गली के अस्पताल की भी नहीं होगी कि यहाँ हमने देखा है कि लोग बाहर बैठे हैं, कोई ठंडा पानी नहीं है पीने को, शेल्टर नहीं है। जो 7 लोग आए हुए कहीं दरख्त के नीचे अपने आप को जा रहा है। इस्लामाबाद में 40 से ऊपर डिग्री जो है टेम्परेचर जा रहा है। इस गर्मी में मरीज़ भी और उसके साथ आने वाले भी ज़ीलो ख़वार हो रहे हैं और अंदर डॉक्टर जो है 11 बजे तक चेक करते हैं और उसके बाद कह दिया जाता है कि वक्फे का टाइम है और अगर जुमा हो तो जुमे की नमाज का टाइम है और फिर 2-2:30 बजे आते हैं, 4 बजे वैसी अगली शिफ्ट ख़त्म हो जाती है। यानी कि मरीज़ यहाँ पर आ जाता है सिर्फ चक्कर पर चक्कर और पर्ची पर पर्ची है, इलाज कोई नहीं हो। तो यहाँ पर लोगों से जानते हैं कि वाकई ऐसा है यानी, क्योंकि जो बातें मैंने कही हैं ये हमने रिसर्च भी की और लोगों से पहले भी सुनी और देखा भी, तो देखते हैं कि अब कोई हालत बेहतर हुई है ये नहीं। जो सवाल मैं कह रही हूँ, जो बातें कह रही हूँ, किस हद तक सच हैं और किस हद तक गलत है, आइए आवाम से जानते हैं। कि पाकिस्तान में लोग सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाते हुए बड़ा परेशान होते हैं कि वो सहूलतें नहीं होती। हम भी यहाँ देख रहे हैं कि इस्लामाबाद जैसे शहर में पिम्स हॉस्पिटल में लोग बाहर बैठे हुए, कोई सहूलत नहीं है। रोज़ाना की बुनियाद पर लोग यूँ ही आते हैं यहाँ पर। ये इस तरह होता है ना कि पाकिस्तान का बस वैसे नाम से मुल्क है ना कि ये मुल्क चल रहा है। जो गरीब लोग होते हैं ना वो तो अल्लाह के रास्ते पे चलते। जो अमीर लोग होते हैं उसका नंबर भी पहले आता है, सब कुछ भी होता है। बकाया गरीबों को आप लोग देख लो ना, सब फुटपाथों पे बैठे होते हैं। ये कोई मुल्क है, मुल्क तो इस तरह नहीं चलते ना, कोई सहूलत भी नहीं है। गर्मी में कोई शेल्टर नहीं है बैठने के लिए, कुछ भी नहीं, ना ठंडा पानी मिलता है ना कुछ भी मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। वैसे नाम से मुल्क है पाकिस्तान का। जो हुक्मरान है बड़े बड़े दावे करते हैं हम ये करेंगे, कुछ भी नहीं देखते। आप ये कैमरा पीछे घुमाओ ना, सब लोग इस तरह बैठे, कोई न पंखा है ना कोई ठंडा पानी है, कोई सहूलत भी नहीं है। बस ये मुल्क अल्लाह मालिक है, वैसे नाम का मुल्क है। ये बड़े बड़े दावे करते, वैसे करते, कुछ भी नहीं होते। हमारे नवाजबाजी है। क्या कहेंगे, हुकूमत से कोई अपील करेंगे? हुकूमत से फ़ायदा क्या है, हमारा तो गला पड़ गया लेकिन कुछ भी होता नहीं है। बस अल्लाह को याद करेंगे, कुछ करेंगे। फिर क्या कहेंगे, यहाँ पर आते हैं अस्पताल में कोई सहूलत है सरकारी अस्पताल? यहाँ तो जलालत है, सहूलत तो नाम की भी नहीं है। यहाँ पे आके सुबह से शाम तक यहाँ पे टेस्ट कराते हैं, ये टेस्ट करा लो, वो करा लो और शाम को आपको ना छुट्टी दे के घर भेज देते हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स हैं बस नाम के हैं, आपको सुबह से शाम तक जलील करते हैं, टेस्ट ले लें, ये फ़लाँ टेस्ट करा लें, वहाँ से करवा लें, वहाँ से। तो सहूलत बिल्कुल किसी चीज़ की भी नहीं है। सिर्फ गर्मी में जो बाहर साथ आते हैं वो लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, उनको जलालत किसी तरह की कोई भी सहूलत यहाँ पे फराहम नहीं है। पार्किंग का जो है ना आपको चार्जेस हैं, हर चीज़ के ना, यहाँ पानी तक की सहूलत नहीं है। हुकूमत से क्या अपील करेंगे? हुकूमत बस जो है ना इस चीज़ पे एक्शन नहीं लेती है। हुकूमत जो है ना इम्प्लीमेंट नहीं करती किसी चीज़ पे, सिर्फ वो कहती है जी ये चीज़ हमने कर दी है, सस्ती कर दी है, वो कर दी है, लेकिन वैसे होता नहीं है क्योंकि वहाँ पे कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं है। हर चीज़ बस जी हमने ये काम कर दिया, हमने ये चीज़ सस्ती कर दी है, आगे काम पे होती है, कोई भी सस्ती नहीं होती है। बिजली है यहाँ पे महंगी है, हर चीज़ महंगी है, गरीब के लिए मुश्किल है, सारा टैक्स गरीब भर रहा है, अमीर यशी से आराम से सुकून से रह रहे हैं इस मुल्क में। करने आए थे? मेरे नासों से भी खून आता है और वजूद भी दर्द करता है और अभी कहते हैं डॉक्टर नहीं है, आप चले जाओ, 3 बजे आ जाना, कभी कहते हैं 4 बजे आ जाना है। सामान्य दवाइयाँ भी लिख के देते हैं, वो भी बाहर से लेने पड़ती हैं। फिर पहले आपको बुलाया था खुद?
किधर आपको चेक कराने आए थे या बुलाया था चेक डॉक्टर? कराने आए थे हम इधर। हाँ जी, तो चेक हुआ है कुछ? कुछ भी नहीं हुआ, बस भगा भगा के थक के अभी हम जा रहे हैं। हम लोग पेट्रोल भी साड़ के 500 रुपये का मंडी सब्जी से आया है इस्लामाबाद से, समझ नहीं बात में। एक ने भी हमको इस तरह तसल्ली नहीं दी भाई वो डॉक्टर बैठा है वहाँ जाके चेक करा लें आप। हुकूमत से क्या अपील करेंगे? हुकूमत से क्या अपील, वो अयाशी में बैठी है, हुकूमत से क्या हमको उम्मीद होएगी भाई हुकूमत हमारा इलाज करेगी या हमारा या कोई मुश्किलात आसान करेगी। मुश्किलात आसान करने वाला अल्लाह पाक है। इधर तो सब डोक बोक है, सब बेईमानी है, सब कोई इधर जा रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई इधर भगा रहा है, सबको जलील कर रहे हैं। और दवाई भी जाके मेडिकल स्टोर से जाके लेनी पड़ती हैं। इनसे जो मैं इनको दवाइयाँ पड़ी हैं वो जाके मेडिकल स्टोर में बिकती हैं जाके, समझ नहीं बात में आई। ये जो हम हमको दवाई देती हैं, अभी हम 9 बजे के आया हुआ है इधर देख रहे हो ये क्या चीज़ लिखी हुई है, ये कौन से डॉक्टर वाले के पास जाना पड़ता है? वो डॉक्टर भाई नहीं है। ये कौन सा जुम्मे का टाइम है जो डॉक्टर नहीं है? आप मुझे बताएं, ये कोई टाइम है जी? ये कोई टाइम है? जुम्मे का टाइम नहीं है। नहीं है। 2 बजे इन्होंने मस्जिदें तोड़ दी हैं नमाज़ें पढ़ पढ़ के। ये कौन से काफिर हैं? कभी उधर भगाओ, कभी इधर भगाओ, कभी उधर भगाओ। अभी कह रहे हैं जी जुम्मे का टाइम हो गया जी, जाएं जी आप 3 बजे 4 बजे आए जी, अभी तो 11 भी नहीं बजे। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਨੇ ਮੋੜ ਮੇਰਾ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਫਿਰ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਹਰਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਹਰਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤਿਕੇ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਪੋर्ट ਲੈਣ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਵਜੇ ਆਵੇਂ 8 ਵਜੇ ਦੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈਆਂ। कहाँ से आई हैं? मैं जी सुहा कैंप पे आई हूँ। तो इससे पहले भी कभी आई हैं यहाँ? मैं अगे एक दफ़ा आई हूँ तो हूँ दूसरी बार आई हूँ। तो यानी कि कोई डॉक्टर नहीं पूछ रहा है? डॉक्टर कोई चेक ही नहीं कर रहा, बस रिपोर्टा कर देना कागज हथी पकड़ा देंगे बस। भाई क्या करने आए हैं अस्पताल में? मैं ये इनकी उंगली का मसला है, इसकी वजह से आया हूँ। मैं अपने काम से छुट्टी लेके आया हूँ किसी बंदे से जिनके पास मैं मुलाजमत करता हूँ। उनको मैंने बोला कि मैंने हॉस्पिटल जाना है, ठीक है। आगे सुबह से आकर मैं बैठा हूँ 10 बजे का, ठीक है। आगे से उस मैडम ने ये पर्ची मेरे हाथ में थमा के दे दी है कि मंगल वाले दिन आके चक्कर लगाना। क्या हम इतना ही फ्री है क्या जो हर दूसरे दिन अब बाद इनके आके शक्लें देखते रहे हम लोग? हमें किस चीज़ की सहूलत ये दे रहे हैं? लाइन में लगना पड़ता है। जाहिर सी बात है, इंतज़ार करना पड़ता है। तो अभी कितना नंबर आया आपको? 128 128 नंबर। तो फिर जुम्मे का टाइम आ जाएगा, नमाज का टाइम आ जाएगा। अभी तो हम घर जा रहे हैं, घर भेज दिया उन्होंने। 2 हफ्तों का टाइम क्या कहेंगे आप? हो गया था ना, हमें टाइम दिया। क्या कहा था डॉक्टर ने? उन्होंने कहा था कि 2 हफ्ते बाद आइएगा ना, तो हम 2 हफ्ते के बाद आए। फिर आगे उन्होंने और टाइम बढ़ा दिया कि अभी तो हाथ का जो मसला है कुछ इन्होंने इलाज ठीक किया था इसका? फ़िलहाल तो बस इन्होंने प्लास्टर करके छोड़ दिया था ना, तो इन्होंने कहा था कि जब दोबारा आएंगे फिर हम देखेंगे, अगर सही जुड़ा तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर हम दवाइयाँ खुद लेते हैं या वो अस्पताल वाले देते हैं? फ़िलहाल तो हम प्राइवेट खा रहे हैं दवाइयाँ। दवाइयाँ भी खुद लेंगे? हाँ, फ़िलहाल तो अपनी ले रहे हैं दवाइयाँ वगैरह। यहाँ बैठने के लिए भी मेरे ख्याल लोगों के लिए कोई जगह नहीं, कोई ठंडा पानी तक नहीं। यहाँ पे अंदर ठंडा पानी मिलने के लिए नहीं है, अंदर इतना कचरा होता है जहाँ पे बैठ नहीं सकता बंदा सुकून से। ये पार्क देखो ना, वो पार्क है, वहाँ पे उनको गेट को ताला लगा हुआ कि लोग बैठे ना। ये किस लिए ताला लगा हुआ? इन लोगों ने खुद बैठना है आके। हुकूमत से क्या अपील करेंगे? हुकूमत नाम की कुछ चीज़ है, नज़र आती है आपको? बात हुई है कि पीम्स अस्पताल में अंदर आते हैं, कोई सहूलत नहीं है, पर्ची के लिए लाइन में लगना पड़ता है, डॉक्टर सही चेक नहीं करता, कभी पर्ची के लिए पैसे मांगे जाते हैं, कभी दवाई के लिए पैसे मांगे जाते हैं। तो आपको कैसा लगा अस्पताल? नहीं, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है। तकरीबन मेरे हिसाब से इतनी लाइन भी नहीं लगती और पर्ची भी मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है, खर्चा भी इतना नहीं। आपका जानने वाला तो नहीं, आप वाहिद बंदे हैं जो कह रहे हैं कि वहाँ पर पर्ची टाइम से मिल जाती है। हमें तो इतनी सहूलत है तकरीबन, इतना मुझे तो इतना नहीं इशू नहीं है कि इसमें कोई गलत बात हो। कैसे जल्दी पर्ची मिल जाती है? क्योंकि लोग कह रहे हैं यहाँ पर मिलती नहीं है, पर्ची नहीं मिलती और उसके लिए पैसे मांगते हैं। नहीं, पैसे नहीं मांगते, सही चल रहा है हॉस्पिटल, ऐसा कोई मसला नहीं है। जी, अस्पताल के बाहर हम मौजूद थे और लोगों से गुफ्तगू की कि क्या क्या सहूलियात मिलती हैं, क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है सरकारी अस्पताल में आने के लिए। जो मैंने इंट्रो में मुश्किलात बताई थी वही मुश्किलात जो है यहाँ आए मरीज़ों ने बयान की कि ऐसा ही होता है कि कुछ नहीं बदला, चाहे हम 10 माह बाद आ जाएं, 10 साल बाद आ जाएं, 1 हफ़्ते बाद आ जाएं, पाकिस्तान के अस्पतालों की वही हालत रहेगी जो पहले दिन से है। गवर्नमेंट कोई भी हो, हालात जो भी हो, माशियत जैसी भी हो, लेकिन सरकारी अस्पतालों के हालात जो हैं वो नहीं बदलते। आवाम जो आती है यहाँ पर रुल रही है कि गर्मी इतनी शदीद है, जो ज़ाहिर है जो एक मरीज़ आता है वो बीमार ही होता है, यहाँ पर एक बीमारी से लड़ रहा होता है, और दूसरा अस्पताल माफिया से लड़ना उसके लिए एक बेबस हो जाता है कि कहीं ना कहीं उसके पास उस इलाज के लिए पैसे भी नहीं है कि महंगा इलाज है, बाहर
फिर और सहारा लेकर आता है कि सरकारी अस्पताल में इलाज कराऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ उसको इलाज के नाम पर जलालत उठानी पड़ती है, कहीं पर्ची के लिए पैसे मांगे जाते हैं और कहीं कहा जाता है कि दवाई के लिए पैसे दे, और जो है टाल पर टाल मटोल चलती रहती है। तो खुदारा अगर ये सरकारी अस्पताल बनाए हैं, ये बिल्डिंग्स बनाई हैं, इनके नाम के जो है करोड़ों रुपए भी मुख्तस किए जाते हैं, आवाम के नाम पर चूना लगाया जाता है, लेकिन आवाम को यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। अगर यकीन नहीं आता अरबाब इख्तियार को, यहाँ आइए, आवाम से बात कीजिए, अस्पताल की हालत ज़ार देखिए, और यहाँ पर बैठे जो चौक चौराहों में लोग हैं, जो बाहर फुटपाथ पर बैठे हैं, अंदर जाके नहीं बाहर जाके इन लोगों से पूछिए कि अंदर इनके साथ क्या होता है, क्या क्या वो बर्दाश्त करते हैं, और बाहर जो है वो नाकाम लौट जाते हैं। कोई बेचारा कह रहा है कि मैं मोटरसाइकिल पर आया, इतना पेट्रोल लगाकर मेरा पेट्रोल ज़ाया हो गया। कोई कह रहा है कि मैं नौकरी से आधी छुट्टी लेकर आया था, नौकरी चली जाएगी, लेकिन यहाँ पर इलाज नहीं हुआ। तो पाकिस्तान की आवाम इस वक्त बहुत सफ़र कर रही है। तो जब मरीज़ की आखिरी सांसें चल रही हों और आपके पास इलाज के लिए पैसे ना हो और आप इस सरकारी अस्पताल में आ जाए, तो यहाँ से मरीज़ कभी ठीक होकर नहीं जाता, या तो उसको मारकर भेज दिया जाता है, उसका इलाज ही नहीं किया जाता। तो ये है सरकार के वफाक की हॉस्पिटल की हालतें। तो वफाक की अगर ये हालत है तो बाकी सूबों में, बाकी शहरों में क्या होगी? जो अगर अरबाब इख्तियार के नाक के नीचे ये हो रहा है, तो बाकी शहरों में तो अल्लाह ही हाफिज़ है। तो आवाम के नाम पर अगर ये बने हैं, आवाम के नाम पर पैसे भी निकाले जाते हैं ख़जाने से, तो उनके लिए यहाँ पर कुछ होना भी चाहिए। ऐसा ना हो कि आवाम खुद अरबाब इख्तियार के जो है गिरेबान पकड़ना शुरू कर दे, क्योंकि अब उसकी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि हर लोगों का यही कहना है कि हुकूमत से अपील क्या करें, हुकूमत से अब अपील भी नहीं करना चाहते, क्योंकि हुकूमत ताम की कहते हैं कोई चीज़ ही नहीं है। इनके उन्होंने ये महसूस कर लिया कि पाकिस्तान में जो भी हुकूमत हो आवाम के लिए कुछ नहीं करेगी, तो इसलिए हुकूमत ताम की पाकिस्तान में कोई चीज़ नहीं होती। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।